ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक पर। मैं हूं कुमार अभिषेक। आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ बैक टू बैक 3 मुलाकातों। जी हां, 3 वो शीर्ष नेता जो इस वक्त बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं। प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को अचानक दिल्ली पहुंचते हैं और 3 घंटे के भीतर ये तीनों मुलाकातें हो जाती हैं। मुख्यमंत्री अपने साथ जब प्रधानमंत्री से मिलने जाते हैं तो जो शिष्टाचार है, बुके है, तमाम चीजें साथ होती हैं, लेकिन एक फाइल भी उनके साथ होती है। उसके बाद प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद जो सबसे लंबी मुलाकात होती है वो जेपी नड्डा, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ तकरीबन घंटे भर की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होती है। और फिर उनसे जब मुलाकात खत्म होती है उसके बाद वो सीधे अमित शाह के घर जाते हैं और वहां उनकी मुलाकात होती है। इन 3 मुलाकातों ने कई तरह की चर्चाओं को उत्तर प्रदेश में जन्म दे दिया है कि आखिर अचानक से मुख्यमंत्री का दिल्ली जाना, क्या उन्हें इन मीटिंग्स के लिए बुलाया गया था? और अगर बुलाया गया तो आखिर इस मीटिंग में चर्चा क्या हुई? चर्चा के केंद्र में आखिर उत्तर प्रदेश के वो कौन से विषय थे जिसको लेकर के इतना हाय तौबा मचा हुआ है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मुलाकात के बाद एक्स पर पोस्ट किया और अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद किया, बहुमूल्य वक्त देने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए। लेकिन जो बात निकल करके आई, अगर उसमें औपचारिक बातें की जाएं तो बताया यह गया कि अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे तो उन्होंने जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन का निमंत्रण दिया। अक्टूबर में ये जेवर एयरपोर्ट जनता को समर्पित होगा और प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करें। यही नहीं, अभी तक जो काम की प्रगति है उसकी भी रिपोर्ट उन्होंने प्रधानमंत्री को दी। लेकिन ये तो औपचारिक बात है, इसके पीछे की जो बात है वो सबसे गूढ़ है। आखिर इन 3 मुलाकातों में संगठन, सरकार, प्रशासन, क्या ये तमाम बातें चर्चा में आई हैं? जी हां, बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में नया प्रदेश अध्यक्ष चुना जाना है बीजेपी का। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार ही नहीं होना है, बड़ा फेरबदल भी होना है। मंत्रिमंडल से कुछ लोग बाहर भी जाएंगे संगठन में, कुछ लोग संगठन से मंत्रिमंडल में आएंगे। चर्चा यह भी है कि प्रदेश अध्यक्ष को योगी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना है और प्रशासनिक फेरबदल भी ऑन कार्ड से हैं। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात यह भी है कि सहयोगियों का रुख आखिर दिन पर दिन इतना तीखा, इतना तल्ख क्यों होता जा रहा है? क्यों? जो बीजेपी के पिछले 2 दशकों से सहयोगी हैं, खास करके अनुप्रिया पटेल की पार्टी, पिछले 2017 से अगर देखें तो निषाद पार्टी, या फिर अगर आप देखें तो इस वक्त जो मौजूद हैं ओम प्रकाश राजभर, सहयोगियों का रुख इतना तल्ख क्यों हो रहा है? इसके अलावा अलग अलग मंत्री अपनी बातें क्यों उठा रहे हैं? विधायकों में कुछ नाराजगी क्यों दिखाई दे रही है? आखिर क्या सचमुच अफसरशाही को लेकर के भी की बातें हुई हैं? क्योंकि जो ज्यादातर जो सवाल उठ रहे हैं वो अफसरों पर उठ रहे हैं। यहां तक कि नंद गोपाल नंदी ने भी, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, सीनियर कलीग हैं, उन्होंने भी अफसरशाही पर सवाल उठा दिए। अगर आप विधायकों के नाम लें तो चाहे प्रकाश द्विवेदी हो, चाहे नंद किशोर गुज्जर हो, इस तरह के विधायक खुलेआम सरकार की आलोचना कर रहे हैं। बहुत सारे फेंसिटर हैं जो बैठे हैं चुपचाप ये देखने के लिए कि आखिर शीर्ष नेतृत्व क्या फैसला लेता है, क्योंकि अगले 2 साल के बाद चुनाव होने हैं। अखिलेश यादव पीडीए को लेकर के जबरदस्त उन्होंने अपनी तैयारी कर रखी है और सिर्फ पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, यानी पिछड़ा और दलित कार्ड ही अखिलेश यादव बहुत एग्रेसिवली खेल रहे हैं। 2024 में बीजेपी को बहुत बुरा दौर देखना पड़ा जब उनके तमाम वोट बैंक जो 2014 में उनके साथ जुड़े थे, ओबीसी के, जिसमें कि कुर्मी, कुशवाहा, शाक्य,
दलितों में अगर देखा जाए तो पासी समाज, खटिक, ऐसे तमाम जो समाज हैं, इनका एक बड़ा हिस्सा बीजेपी से छिटक गया। प्रधानमंत्री खुद अपनी सीट पर बहुत कम उनके मार्जिन हो गए। राजनाथ सिंह के मार्जिन काफी ज्यादा घट गए। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो 2027 के मद्देनजर अब बीजेपी के लिए बेहद अहम थी। और कहा जा रहा है कि ये जो मुलाकात है इसमें बहुत सारी बातें हुई। 1 घंटे से जो जेपी नड्डा के साथ मुलाकात है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ, उसमें संगठन, सरकार और मंत्रिमंडल विस्तार तक की चर्चा है। कहा जा रहा है कि नए नए मंत्री जब आएंगे तो उनको कौन से विभाग दिए जाएंगे, कब मंत्रिमंडल विस्तार हो, इसकी चर्चा है। दोनों डिप्टी सीएम, हालांकि ये माना जाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके रिश्ते ठीक नहीं है, उनको भी कुछ दिन पहले उन्होंने जाकर के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की है। लौटने के बाद दोनों के बॉडी लैंग्वेज बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। तो आखिर उनको लेकर के क्या कोई बात हुई है? तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इस वक्त हवाओं में हैं, चर्चा में हैं, लेकिन कुछ चीजें बिल्कुल साफ हैं। प्रदेश अध्यक्ष के आते ही उत्तर प्रदेश में बड़ा मंत्रिमंडल विस्तार होगा। अभी 60 में से 54 मंत्री हैं, 6 सीटें खाली हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये पूरा का पूरा मंत्रिमंडल जो है एक तरीके से इसकी ओवरवाइलिंग होगी, यानी कि बड़े स्तर पर बदलाव हो जाएंगे। मंत्रिमंडल से बहुत सारे सदस्य बाहर आएंगे, कई लोगों को संगठन में भेजा जाएगा और कई लोग ऐसे हैं जो नए मंत्री लाए जाएंगे। और यह सब कुछ होगा 2027 के उस सियासी समीकरण और अखिलेश यादव के अग्रेसिव पीडीए को देखते हुए, यानी कि पिछड़ा और दलित कार्ड को देखते हुए। तो 2 बातें तो बिल्कुल साफ हैं। एक, प्रदेश अध्यक्ष कौन हो। चर्चा यह भी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जो बैठक हुई जेपी नड्डा की, उसमें प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के भी चर्चा हुई होगी, क्योंकि निश्चित तौर पर संगठन अगर किसी को प्रदेश अध्यक्ष बना रहा है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात जरूर होगी। उनकी भी पसंद नापसंद जानी जरूर जाएगी। होता क्या है, कौन बनता है, यह अलग बात है, लेकिन मुख्यमंत्री का से होगा। तो प्रदेश अध्यक्ष, इसके अलावा मंत्रिमंडल विस्तार, 2 बेहद अहम चीजें हैं। तीसरा, सहयोगियों को किस तरीके से उनके साथ कदम ताल करना है, उनको साथ लेकर चलना है। किसी भी तरीके से उनकी नाराजगी सामने नहीं आनी चाहिए, उनको संतुष्ट रखना है। और आखिर में प्रशासनिक फेरबदल, प्रशासन कैसे इस तरीके से प्रशासनिक फेरबदल हो कि किसी सहयोगी को, किसी मंत्री को या फिर पूरे एनडीए को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये 3-4 ऐसे पॉइंट्स हैं। कहा जा रहा है कि इस पर ही चर्चा हुई है और मुख्य तौर पर प्रशासनिक और मंत्रिमंडल फेरबदल पर ही चर्चा है। देखना है कि क्या इस चर्चा से जो निकलने वाला है वो कब तक निकलता है। एक बात तय मान लीजिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद उत्तर प्रदेश के ये तमाम बदलाव होंगे, लेकिन जो एक चर्चा चलती है कि मुख्यमंत्री बदलेंगे, ऐसी कोई स्थिति दिखाई नहीं देती। हां, मंत्रिमंडल से संगठन और संगठन से मंत्रिमंडल में लोग आएंगे जाएंगे और बड़े स्तर पर विधायकों से लेकर सहयोगी दलों तक कैसे संतुष्ट हों, इसकी कोशिश जरूर दिखाई देगी। तो इस मुलाकात के पीछे हमने जो चर्चा है वो आपके सामने रखी। इसमें और भी जो बातें आएंगी हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए यूपी तक।